ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, पाकिस्तान पर 24 मिसाइल दागी, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, जैश लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी है। इंडियन एयरफोर्स में मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। सूत्रों के हवाले से बताया कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। इंडियन आर्मी ने कहा कि स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं, किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया गया। जैश ए मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को ही टारगेट के तौर पर सिलेक्ट किया गया था। पहलगाम हमले में 26 पर्यटक मारे गए, TRF जिम्मेदारी लेकर मुकरा। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 पर्यटक मारे गए थे। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी। हमले की जिम्मेदारी पहले लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली थी। हालांकि वह बाद में इससे मुकर गया था। अमेरिका ने कहा यह शर्मनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह शर्मनाक है। मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इसमें एक नेपाल का टूरिस्ट भी शामिल था। आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर गोली मारी थी। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी पहले द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली थी, हालांकि बाद में इससे मुकर गया था। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारत के एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में 3 फाइटर जेट गिरने की खबरें सामने आई हैं। एक घटना पुलवामा के पंपोर की है, दूसरी अखनूर और तीसरी रामबन की बताई जा रही है। हमने एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसरों को ये फोटोज दिखाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह की मार्किंग है उससे ये भारतीय जेट नहीं लग रहा है। ये पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये बड़े साइज का फाइटर जेट नहीं है। इसके रंग से भी पता चल रहा है कि ये भारतीय नहीं है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। उसने भिम्बर गली इलाके में तोपों से भरी फायरिंग की। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाक सेना ने इस दौरान आर्टिलरी गनों का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की। इसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिन टूरिस्ट की हत्या की उनमें हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। वह 3 साल पहले ही नेवी में भर्ती हुए थे। हमले से 7 दिन पहले ही मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। इसके बाद वह पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गए थे।